शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये छठा अंग हमारा ज्योतिष का है, जो परिचय व्यक्ति की वाणी से नहीं होती, परिचय व्यक्ति के वस्त्र से नहीं होता, परिचय उसके कर्तव्य और उसके कर्म से होता है पीढ़ी का। क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि युवा जो है वो ज्योतिष की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है। कि ज्योतिष ग्लोबल फाउंडेशन का सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि हमें ज्योतिष को जन जन तक पहुंचाना। ज्योतिष ग्लोबल फाउंडेशन ने एक संकल्प लिया है कि हम सत्य के साथ रहेंगे, असत्य होने नहीं देंगे। नमस्कार, फिर से स्वागत है कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम ज्योतिष महाकुंभ में है और महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, अक्सर आपने सुना होगा कि बड़े बड़े प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्री होती है, उनके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। वो ब्रांड एम्बेसडर अक्सर वो फिल्म स्टार होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्योतिष महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर है। जी हाँ, आपने सही सुना कि ज्योतिष महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर है डॉक्टर राजेश ओझा जी। वो ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ है, दिल्ली से हैं, और क्या क्या वो हैं आपको खुद सुनाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो प्रखंड वक्ता हैं, काफ़ी अच्छे वो स्पीच करते हैं। उनसे मैं मिलवाना चाहूँगा। सबसे पहले स्वागत है ओझा साहब आपका। सभी को जय माता दी, और आपके मीडिया की तरफ से आज इस कार्यक्रम में आप सभी का धन्यवाद। आए हुए महान विभूतियों का, आचार्यों का, क्योंकि बड़े दूर दूर से लोग आए हैं, उनका पहले तो हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और उससे भी पहले मीडिया का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे रवि और कवि वहाँ पहुँचे हमारे मीडिया के भैया। जी तो शुक्रिया। देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम था ज्योतिष ग्लोबल फाउंडेशन का, ये बड़ा ही दिव्य, क्योंकि 5 तारीख का सुनिश्चित था। और इस कार्यक्रम में अनेकों राज्यों से हमारे विद्वान आए हुए थे, हमारी मातृशक्ति भी आई हुई थी। अनेकों विधा में पारंगत, वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, टैरो कार्ड और पामिस्ट, सामुद्रिक शास्त्र से अनेकों विधा से पारंगत यहाँ विद्वान आए हुए थे। सभी लोगों ने अपने वक्तव्य दिए और अपने जीवन में ज्योतिष की जो घटनाएं थी उन घटनाओं के विषय में भी बताए। क्योंकि ज्योतिष से हमारे यहाँ वेदानाम चक्षु, वेदों के एक नेत्र कहा गया है। और शास्त्रों की अगर मैं बात करूँ तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये छठा अंग हमारा ज्योतिष का है, जो हमारा वैज्ञानिक तथ्य को भी माना जाता है। ओझा साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, और जिज्ञासा मेरे दर्शकों के मन में भी है कि ओझा साहब आखिर है कहाँ से, क्योंकि हिमाचली टोपी आपके सर पे है और आपकी वाणी में भी एक अलग ही ओज है। तो वो पूरा परिचय बताइए ना, कहाँ से आप हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या अभी तक किया है। देखिए, मुझे कहते हैं आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा। मूलतः मैं अयोध्या से, स्वामी कृपात्री जी हमारे दादाजी हैं जी। और ज्योतिष और वास्तु का अपने यहाँ परंपरा है, और संपूर्ण से स्वाध्याय हमारा डॉक्टरेट किए हैं इसमें, और वास्तु से भी और आपके वैदिक ज्योतिष में भी। तो ये बहुत छोटा सा परिचय है। परिचय व्यक्ति की वाणी से नहीं होती, परिचय व्यक्ति के वस्त्र से नहीं होता, परिचय उसके कर्तव्य और उसके कर्म से होता है जी। ऐसा मेरा मानना है। और कुरुक्षेत्र में आपकी नगरी में ये जो कार्यक्रम है ज्योतिष ग्लोबल फाउंडेशन का एक अपना मूलभूत जो मेरा तथ्य था कि हमारे जो बहुत ऐसे ज्योतिषी हैं जिनको कभी मंच नहीं मिलता, बहुत ऐसे ज्योतिषी हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, परंतु ज्ञान अब कहाँ दें, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि वो ज्ञान के जो व्यक्ति हैं, विशेष हैं, वो लोग भी मंच पर आएँ। तो मेरी ऐसी प्रकाष्ठा है कि हम क्यों ना ऐसे कोई कार्य करें कि जिसमें कि जो हमारे भाई बहन या हमारे जो जिज्ञासु छात्र हैं, उन लोगों का जो ज्ञान है युवा पीढ़ी का, क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि युवा जो है वो ज्योतिष की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है। सवाल रहेगा आपसे कि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं संस्था के, फाउंडेशन के, तो क्या काम, क्या जिम्मेवारी आपके कंधों पर रहती है। देखिए, ज्योतिष ग्लोबल फाउंडेशन का सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि हमें ज्योतिष को जन जन तक पहुंचाना, अर्थात सत्यता। ज्योतिष करता एक मार्गदर्शक होता है, और मार्गदर्शक अगर जीवन में सच्चा मिल जाए तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाता है। ज्योतिषी यदि सच्चाई के साथ आपको मिल जाता है, मार्गदर्शक अगर गुरु आपको सच्चाई का मिल जाता है, तो आपका जीवन बदल जाता है। ज्योतिष कहता है कि नकारात्मक को सकारात्मक को परिवर्तन करना ही ज्योतिष है, अर्थात हमारे अंधकार को प्रकाश में परिवर्तन करना ही ये हमारा ज्योतिष ग्लोबल फाउंडेशन का एक लक्ष्य है। और दूसरा मेरा ये जो लक्ष्य है, अभी आपको बताया कि वर्तमान समय में आप देखेंगे कि ज्योतिष को लेकर के युवा पीढ़ी और जो हमारे जनमानस है, आपने आज से 4 या 5 साल पहले देखा होगा कि 5 सालों से एक जागरूकता आ गई है। और ऐसी जागरूकता आ गई कि हर व्यक्ति कहता मैं ऑफिस जाऊँ, कौन सा कपड़ा पहन के जाऊँ, घड़ी लगाऊँ, कौन सा मॉडल का लगाऊँ, चटनी कौन से कलर की खाऊँ। तो
नहीं, चटनी की स्थिति नहीं है यहाँ पे, क्योंकि देखिए ओझा साहब आपने काफ़ी वजनदार बातें कही है, मैं मानता हूँ। क्या ये सब कर पाने में ज्योतिष पुंज जो आपकी फाउंडेशन है क्या सक्षम है? क्योंकि बातें कह पाना और कर पाना दो अलग चीज़ें हैं। ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन के से जो ज्योतिषी जुड़े हैं, मेरा केवल एक ही कहना रहता है कि आपके पास जो भी व्यक्ति आए, आप उनको सच्चाई के साथ उनके ज्ञान देने की कोशिश करें, और क्योंकि जब पीड़ित है तभी आपके पास आया है। मैं एक अलग विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो यहाँ मंच से नहीं बोला गया। ज्योतिष को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं समाज में, उसको लेके क्या आपकी संस्था करने वाली है? गेट टुगेदर आपने किया, मिलान किया, वहाँ पर विचारों का आदान प्रदान हुआ, ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, लेकिन ज्योतिष का असली कार्य तो समाज के बीच जाकर काम करना है, भ्रांतियों को दूर करके समाज में एक सम्माननीय दर्जा दिलाना ही आपका और हमारा कर्तव्य है। तो वो कैसे करने वाले हैं? देखिए, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो संकल्प है, समाज के अंदर ज्योतिष को सत्यता पर स्थापित करना। क्योंकि समाज में जब व्यक्ति परेशान होता है तो बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी होते हैं जो अनेकों प्रकार की भ्रांतियाँ, डरावनी स्थिति दे देते हैं, और उस डरावने के कारण से वो टूटा हुआ व्यक्ति होता और ज़्यादा टूट जाता है। तो ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन और हमारी तरफ से केवल है कि आपको हारना नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्योंकि अगर मुझे साहस मिलेगा, ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन कहता है कि अगर कोई भी जातक आपके पास कुंडली लेके आता है, यदि वो पीड़ित है तो उसको साहस की आवश्यकता है। साहस उसको देना आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप मार्गदर्शक हैं, और मार्गदर्शक अगर सही मिल गया तो आपके भाग्य और आपके हारे हुए के जीत में परिवर्तन कर देता है। कहा जा सकता है कि जो ग्लोबल फाउंडेशन के साथ जो भी ज्योतिषी जुड़े होंगे वो सत्यपरक होंगे, सही होंगे, वो आपको सही दिशा, सही रास्ता दिखा पाएंगे। हाँ, ये मेरा अपना प्रकाष्ठा है, और मेरे अपने सबसे बड़ा मेरा अपना विश्वास है कि ज्योतिष ग्लोबल फाउंडेशन से जो भी ज्योतिषी जुड़े हैं, मेरा केवल एक निवेदन रहता है कि आप सत्य के मार्ग पर चलना। ज्योतिष ग्लोबल फाउंडेशन ने एक सत्यता का केंद्र है, पुंज है, और इस सत्यता का कभी भी गलत प्रयोग ना होने पाए। क्योंकि ज्योतिषी से मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि ऐसा अंग है, ऐसा ज्योतिष का केंद्र है कि सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। ओझा जी, फिर आखिरी में एक मेरा सवाल रहेगा, गारंटी क्या रहेगी इस बात की कि ग्लोबल फाउंडेशन से जो भी ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन से जो भी जुड़ेंगे वो जेन्युइन ही होंगे? इस बात की क्या श्योरिटी, क्या गारंटी रहेगी? ज्योतिष ग्लोबल फाउंडेशन हर 6 महीने ज्योतिषियों का भी एक इंटरव्यू लेगा, और आपने अब तक कितनी कुंडली देखा है इसके विषय में भी आपको बताना पड़ेगा। ऐसा ना हो, हाँ, उस पर मंथन करेंगे। ऐसा ना हो कि आप मुझे बता देंगे मैं 3000 कुंडली देख लिया और वास्तविकता में आपने 300 भी कुंडली नहीं देखा है। और यदि आप ज्ञानी हैं तो आपकी फेसबुक से या व्हाट्सएप से या लाइव से आपका कुछ महत्व नहीं है। आपका जो गणितिज्ञ स्थिति है, जो आपकी गणना है, जो लोगों की सत्यता का एक मार्ग होगा, वही आपकी कीर्ति का एक अंग होगा। ज्योतिष पुंज हर 6 महीने ज्योतिषियों का एक ऐसा समूह का गठन है कि केवल उन ज्योतिषियों के विषय में भी जानकारी रखेंगे, क्या ये ज्योतिष पुंज से जुड़े हुए सही वर्ग कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारी बहन, बेटी, माताएं। ओझा जी, एक और समस्या तब आएगी ना, देखिए ये संगठन है, स्वयंभू एक संगठन है। अगर आप वहाँ पर नकेल कसना शुरू करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपसे छिटकना शुरू करेंगे, आपसे दूर भागना शुरू करेंगे, वो इंडिपेंडेंट रह के अपना काम करना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर भी दिक्कत आएगी ना। नहीं, हमने सबसे पहले प्रकाष्ठा दे दिया है कि ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन से यदि आप जुड़ रहे हैं तो आपको सत्यता के मार्ग पर चलना पड़ेगा। यदि आपको ये लगता है कि इस सत्यता पे हम चलने में या खड़े नहीं उतर सकते हैं तो आपको जाने के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, मतलब मॉनिटरिंग की जाएगी। जी, पूरी की पूरी। क्योंकि अगर कोई भी कार्य करते हैं तो सत्यता की लड़ाई में सत्य जीतता तो है, परंतु समय लगता है। ज्योतिष ग्लोबल फाउंडेशन ने एक संकल्प लिया है कि हम सत्य के साथ रहेंगे, असत्य होने नहीं देंगे। क्योंकि ज्योतिष में अनेकों प्रकार की भ्रांतियां हैं, क्योंकि दधी है ना, जितना इसको मथेंगे उतना ही मक्खन निकलेगा। चलिए मैं उम्मीद करूंगा कि जैसा एक लक्ष्य लेकर आपका पुंज, आपका फाउंडेशन, आपका ज्योतिष पुंज चला है, उसी पर आप चलते रहे, उसी मार्ग को प्रशस्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। जय माई की बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज इस कार्यक्रम के लिए हम अपने मीडिया कर्मियों को, आप भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और
ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन के अध्यक्ष जी का भी अभिनंदन करता हूं, श्री अश्विनी गौतम जी का, कि अश्विनी गौतम जी से केवल एक ही बात कहता हूं कि ज्योतिष ग्लोबल फाउंडेशन में जितने भी जुड़े हुए महाप्राणी हैं सबको सत्य के मार्ग पर चलना है और ये सुनिश्चित करें, क्योंकि संगठन अगर है तो संगठन बहुत बड़ी चीज़, संघे शक्ति कलियुगे, आपकी एकता में प्रबलता है और प्रबलता में ही सफलता है। और इन्हीं वाक्यों के साथ में मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय माता दी। थैंक यू। देखिएगा ओजपूर्ण भाषण वो देते हैं, जैसे मैंने कहा था वैसे ही उन्होंने बात की है और मुखरता से बात करते हैं, हर मुद्दे पर, हर विषय पर ऐसे ही बात करते हैं। और उम्मीद करेंगे कि जो लक्ष्य लेकर, जो सोच लेकर फाउंडेशन चला है उसी पर वो लगातार चलता रहे और कामयाब करे, और जो ज्योतिष को लेकर भ्रांतियाँ समाज में है उनको दूर करने के लिए काम करे और एक जो सम्मानीय दर्जा ज्योतिष को मिलना चाहिए था वो दिलाने में ये सार्थक भूमिका निभाएगा। तो आप भी घर बैठे हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा काम ज्योतिष पुंज फाउंडेशन कर रही है, कैसा काम कंचन टीवी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हर एक दर्शक का। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट ईश्वर कंचन।